Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इमरती देवी पर बयान देने के बाद जीतू पटवारी पर हो गई थी एफआईआर और इमरती देवी ने शिकायत दर्ज कराई थी और डबरा थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। अब इसी मामले में हाई कोर्ट जबलपुर का बड़ा आदेश आया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने इस आदेश के तहत अब जीतू पटवारी की एफआईआर को लेकर इमरती देवी और संबंधित थाना यानी कि डबरा थाना पुलिस से जवाब मांगा है। नोटिस देकर यह जवाब मांगा गया है। और दरअसल क्यों यह जवाब मांगा गया है, जीतू पटवारी के वकील जो हैं, इनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में कि जो धारा लगाई गई है या जिस तरीके के आरोप जीतू पटवारी पर लगे हैं और एफआईआर दर्ज हुई है वो आरोप गलत हैं। जीतू पटवारी ने इस तरीके से कुछ नहीं कहा जो धाराएं लगाई गई हैं। यही वजह है कि कोर्ट ने अब सुनवाई के बाद इस मामले में जवाब मांगा है। क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से, अधिवक्ता बता रहे हैं। जीतू पटवारी जी द्वारा दिया गया है उसे हम देखेंगे तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में किसी भी आंतरिक अंक के बारे में ना तो उल्लेख किया है ना ही उसके संबंध में कोई चर्चा की है। तो यह जो एफआईआर है वह अगर उसे हम पूर्ण रूप से यदि देखते हैं तो वह एक असत्य घटना पर आधारित है, क्योंकि इस प्रकार का तो कोई स्टेटमेंट जीतू पटवारी ने दिया ही नहीं था और इसे तोड़ मरोड़ कर जो है वह पेश किया गया है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो इसी के लिए हमने 482 की पिटीशन लगाई और माननीय न्यायालय ने आज इस पिटीशन की सुनवाई की और पिटीशन की सुनवाई के दौरान जो है नोटिस इशू किए हैं और यह कहा है कि 2/7 आने वाली है 2/7/2024 उस तारीख को इसे नियत किया गया। जो मध्य प्रदेश शासन है, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन डबरा को और दूसरे जो रिस्पोंडेंट थी वो इमरती देवी जो कि कंप्लेनेंट थी, उन्हें दोनों को नोटिस जारी किया गया। तो अधिवक्ता बता रहे हैं कोर्ट की तरफ से दरअसल ये कहा गया कि इस पूरे मामले में आरोप का आधार क्या था, क्यों जीतू पटवारी पर ये धाराएं लगाई गई और जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने के पीछे शिकायत में बुनियादी बात जो कही गई थी वो सब चीजें हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके की धाराएं लगी जीतू पटवारी पर उसी को लेकर राहत के लिए मांग की गई थी जीतू पटवारी की याचिका में। तो अब कोर्ट ने जवाब मांगा है। आपको याद होगा कि ग्वालियर में चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी गए थे, उस दौरान एक बयान उन्होंने दिया। उस बयान के बाद इमरती देवी आहत हुई थी, उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए थे। उस पूरे मामले के बाद अब जीतू पटवारी ने हाई कोर्ट का रुख किया तो हाई कोर्ट की तरफ से ये स्पष्टीकरण मांगा गया है। देखने वाली बात ये होगी कि इमरती देवी या पुलिस से जो जवाब मांगा गया है उस जवाब में क्या कहा जाता है, क्योंकि जो कोर्ट की तरफ से पूछा गया उसमें यही कहा गया है कि आखिर आधार क्या था आरोपों का जिसके बाद जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल कोर्ट के इस आदेश के बाद जीतू पटवारी को राहत मिलती नजर आ रही है। जबलपुर से आप तक खबर पहुंचाई धीरज शाह ने, आप देखते रहें।